गांव में हर रात दो बड़े पैर चलते हुए दिखाई देते हैं। उन पैरों से जमीन में गड्ढे पड़ जाते हैं। गांव की हर गली में ये पैरों के निशान पहेली बने हुए हैं। इसके साथ बस्ती के एक घर में क्रॉस का निशान भी लगा हुआ है। गांव वाले इस अद्भुत घटना से चिंतित हैं और आपस में चर्चा करते हैं। ये पहेली कौन बूझेगा कि गांव में पैरों के निशान किसके हैं? हमें तो ये पैरों के निशान देखकर लाल बुझक्कड़ की कहानी याद आ गई। गांव की ऐसी कोई सड़क नहीं जिस पर पैरों के निशान ना बने हों। निशान तो आदमी के पैरों के जैसे हैं, लेकिन इतना बड़ा राक्षस जैसा आदमी अपने गांव में कहाँ है? अपने गांव की छोड़ो, ऐसा राक्षस आसपास के गांव में भी नहीं है। भाई, बस्ती के एक घर में जो क्रॉस का निशान बना है उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे? हाँ, वो निशान भी तो एक रहस्य है। गांव वाले दिन भर इसी चर्चा में उलझे रहे और रात हो गई। गांव की सुनसान सड़क पर दो बड़े पैर चलते हुए दिखाई देते हैं। पैर इतने बड़े हैं कि जब जमीन पर पड़ते हैं तो निशान बन जाते हैं। दो पैर उस घर के पास पहुंचते हैं जिस पर क्रॉस का निशान बना है। पैर इतने बड़े हैं कि उसके सामने घर छोटे दिखाई देते हैं। एक पैर हवा में उठता है और घर के ऊपर जोर से गिरता है और घर ध्वस्त हो जाता है। अब किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। हंसने वाला एक विशालकाय भूत है जिसके सामने पूरी बस्ती छोटी दिखाई पड़ती है। भूत हंसता हुआ आगे निकल जाता है। अगली सुबह गांव के लोग उस घर के आसपास जमा होते हैं जिसको भूत ने अपने पैरों से ध्वस्त कर दिया था। भाई, इसी घर पर क्रॉस का निशान लगा था। हाँ भाई, इस घर में दो लोग रहते थे, दोनों ही मर गए। सुना है बस्ती के दो घरों में ऐसे ही निशान लगे हैं। हे भगवान, हम सबकी रक्षा करना। ऐसा लगता है जैसे किसी ने घर पर बुलडोजर चलाया हो। ये बुलडोजर नहीं, किसी राक्षस के दो पैर हैं। इस राक्षस की हम गांव वालों से क्या दुश्मनी है? बड़े पैरों की समस्या का समाधान बड़े बाबा के पास ही होगा। तुम सिद्ध बाबा की बात कर रहे हो? हाँ, हमें उन्हीं के पास चलना होगा। गांव के लोग सिद्ध बाबा के आश्रम आते हैं और उन्हें अपनी समस्या बताते हैं। सिद्ध बाबा, विशालकाय पैरों ने पूरे गांव की सड़क पर गड्ढे कर दिए हैं। हाँ बाबा, इतने बड़े पैर किसी आदमी के कैसे हो सकते हैं? ये पैर किसी आदमी के नहीं हैं और ना ही किसी राक्षस के हैं। तो फिर किसके पैर हैं बाबा? ये मैं तुम्हारे गांव चलकर ही बताऊंगा। सिद्ध बाबा अपना कमंडल लेकर गांव वालों के साथ आश्रम से बाहर आते हैं कि अचानक उनके सामने दो पैर दिखाई देते हैं। गांव वाले उन पैरों को देखकर भय से कांपने लगते हैं। बाबा, यही दो पैर हैं जिसने गांव में आतंक फैलाया है। बाबा, इसके पैर ही पैर दिखाई दे रहे हैं। ये कितना विशालकाय है। ये हमें कुचलने आ रहा है, भागो! गांव वाले वहां से अपनी जान बचाकर भागते हैं। विशालकाय भूत झुककर सिद्ध बाबा को अपने हाथ में उठाकर खड़ा होता है। बाबा उसकी मुट्ठी में कैद हो जाते हैं। मुझे छोड़ दो और गांव वालों को परेशान करना बंद कर दो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा? नहीं मानोगे तो नुकसान में रहोगे। इस समय तुम अपने नुकसान की सोचो सिद्ध बाबा। विशालकाय भूत सिद्ध बाबा को अपने हाथ से बहुत दूर फेंकता है। बाबा आश्रम में गिरते हैं। विशालकाय भूत हंसते हुए वहां से चला जाता है। विशालकाय पैरों ने आज फिर से दो घरों को ध्वस्त कर दिया है। सब लोग उन्हीं दोनों घर के पास जमा हैं। तभी वहां सिद्ध बाबा आते हैं। बाबा, इस घर की हालत देखिए,
ऐसा लगता है जैसे किसी ने भीम की गदा से इसे मटिया मेट कर दिया हो। इस घर में भी जितने लोग रहते थे वो सब के सब दबकर मर गए। बाबा कुछ दिनों में हमारी बस्ती इसी तरह उजड़ जाएगी बाबा। हाँ, अगर इस विशालकाय भूत के पैरों में बेड़ियां नहीं डाली गई तो ये ऐसा ही करेगा। बाबा, इसके विशालकाय पैरों में बेड़ियां कौन डालेगा बाबा? इसके पिता। क्या? कौन है इसके पिता? वामन देव। वो गांव का बौना आदमी? ये विशालकाय भूत इसी का बेटा है। लेकिन वामन देव का बेटा भूत कैसे बन गया? ये कहानी वो खुद बताएगा। विशालकाय भूत मेरी विद्या से नहीं, पिता की आज्ञा से मानेगा। तुम लोग अभिलंब उनके पास जाओ। गांव के लोग वामन देव के घर आते हैं। वामन देव एक छोटे कद का बौना आदमी है। गांव के लोग वामन देव को उस विशालकाय भूत की सारी बात बताते हैं। वामन देव अपने बेटे नाटू को बुलाते हैं। नाटू मेरे बेटे, तुम जहाँ कहीं भी हो मेरे सामने आओ। वामन देव की पुकार सुनकर विशालकाय भूत वहां प्रकट होता है। वामन देव और गांव वाले उसे देखकर हैरान होते हैं। पिताजी, आपने मुझे किस लिए बुलाया? नाटू बेटे, ये तुम किस रूप में हो? इस विशालकाय की क्या आवश्यकता है? और तुम इस विशालकाय से गांव को डराकर उनकी हत्या कर रहे हो। पिताजी, मुझे ऐसा करने पर गांव वालों ने ही विवश किया है। क्या मतलब? आप तो जानते हैं कि मैं भी आपकी तरह छोटे कद का बौना था। गांव वालों ने मेरे बौनेपन का खूब मजाक उड़ाया। मैं जब भी बाहर निकलता गांव वाले बोना कहकर चिढ़ाते और पत्थर मारते। स्कूल से ऑफिस तक मुझे किसी ने नहीं अपनाया। तंग आकर मैंने आत्महत्या कर ली और भूत बनकर संकल्प लिया कि मैं विशालकाय रूप में इन गांव वालों से अपने अपमान और मौत का बदला लूंगा। विशालकाय भूत की बात सुनकर गांव वाले शर्मिंदा होते हैं और अपनी गलती की माफी मांगते हैं। नाटू, हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं। हमें माफ कर दो नाटू। नाटू बेटे, तुम मुझसे हमेशा पूछते थे कि मैं बड़ा कब बनूंगा। आज तुम इन गांव वालों को क्षमा करके बड़े बन जाओ बेटे। नाटू गांव वालों को क्षमा करके अपने लोग चला जाता है। गांव वाले वामन देव को धन्यवाद कहते हैं।